नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं? केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। क्या है, हम आपकी कहानियाँ आप ही तक सुनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं कि देखिए समाज में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे घटित होता है। हम लोग क्योंकि चूँकि घर में रहते हैं, कुछ पोस्टें ऐसे आती हैं जब हमने पढ़ी डिलीट कर दी, लेकिन उन्हीं पोस्टों को अगर हम लाइव दिखाते हैं तो सोचिए समाज में क्या होता है, इससे क्या रिएक्शन पड़ता है। आप सुनते हैं, लोगों को बताते हैं, नहीं बताते हैं तो कभी कोई और बताता है कि देखिए उसने फलाने ये वीडियो डाला था, ये ऐसे ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। तो बस मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप जहाँ तक हो बस हाथ खोल के, आंखें खोल के मदद करिए। हो सके तो लोगों का काम बना दीजिए, क्योंकि बहुत इंसान, देखा जाए तो दुनिया में सभी परेशान है, कोई सुखी नहीं है ना। तो हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाते हैं। कहानी अच्छी है मगर सच्ची है। सुना है ना, अपने पिताजी की इकलौती लड़की थी, हर तरीके से संपन्न थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जो वो जिद करती तुरंत उसके पिताजी पहले से पूरी कर देते। हो सकता है लाड़ प्यार के नतीजे ने उसको बहुत बिगाड़ दिया हो। बड़ी हो गई, एक लड़के से प्यार करने लगी। प्यार भी कहते ना, प्यार तो बिल्कुल पागल होता है, अंधा होता है। प्यार कुछ नहीं देखता और प्यार में गैर अपने हो जाते हैं, अपने गैर हो जाते हैं। खैर उसके पिताजी ने बहुत समझाया कि बेटा ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, ये कई लड़कियों को धोखा दे चुका है, कैरेक्टरलेस है, ये दूसरी शादी कर चुका है। नहीं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। खैर पिताजी की जिद के, लड़की की जिद के आगे पिताजी भी बहुत हारे हुए थे। लेकिन पिताजी ने एक शर्त रख दी, बेटा ऐसा है, तुम मुझसे प्यार करो चाहे कुछ भी करो, हम शादी तुम्हारी कहीं और कर देंगे। तो वो नहीं मानी लेकिन पिताजी ने कहा कुछ भी हो जाए, शादी तो हम कहीं और करेंगे। पिताजी ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढ अच्छा एक लड़का मिल गया, क्योंकि इस लड़के की माँ को एक बार इनके पिताजी ने खून दिया था। तो वो लड़का जो था अपनी इनके पिताजी के एहसानों के तले दब गया था। खैर उन्होंने इससे बात चलाई कि बेटा हमारी लड़की है और वो शादी लायक है, क्या तुम उससे शादी करोगे? तो उसने कहा हाँ अंकल, क्यों नहीं कर लूँगा, मुझे और मैं तो अब कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं और मेरी माँ रहते हैं और तो कोई है नहीं। अगर आपकी लड़की अच्छी है और मुझे आप इस लायक समझते हैं तो आप शादी कर दीजिए। तो पिताजी ने कहा बेटा ऐसा है, मेरी लड़की किसी और लड़के से प्यार करती है और वो लड़का बहुत ही कैरेक्टरलेस है, मेरी लड़की को बहुत परेशान करता है, सिर्फ उसको वो पैसे का भूखा है। और ये बात मैंने अपनी लड़की को कई बार समझाई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। अब तुम ही कोई उपाय निकाल के उसको सही कर सकते हो, तो ऐसा हम तुम्हारी शादी कर दे रहे हैं। क्या ठीक है। तो उसने शादी कर दी और दहेज में 3 लाख रुपए लिए और एक गाड़ी ली, इसके अलावा कुछ नहीं लिया, क्योंकि दुनिया को दिखाना था। खैर उसने शादी हो गई तो वो लड़की तो वैसे भी किसी और से प्यार करती थी। तो वो उसने तो उसको पति रूप में स्वीकारा ही नहीं। उसका नाम था अनिल। अनिल को उसने पति रूप में स्वीकारा ही नहीं। जब देखो तो बात बात पे बहस करने लगती, बात बात पे लड़ने लगती। ना खुद कभी पत्नी बनी, ना उसने अनिल को पति होने का कोई दर्जा दिया। ना घर में कोई सही से कपड़े पहनती, कभी जीन्स टॉप पहनती तो कभी ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनती, वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनती, ना मांग में सिंदूर भरती, ना माथे पे बिंदी लगाती, कुछ नहीं करती। और जैसे ही अनिल अपने ऑफिस के लिए निकलता, उसके बाद में स्कूटी स्टार्ट करती और चली जाती उस लड़के से मिलने। खैर ऐसे समय कई दिन बीत गया, माँ बेचारी घर में काम करती, लेकिन लड़के ने अपनी माँ से कह दिया था माँ तुम इससे कुछ नहीं कहना, क्योंकि हो सकता वक्त और हालात इसको बदल दें। हम तो नहीं बदल, इसके पिताजी इसको नहीं बदल पाए, हम भी हो सकता ना बदल पाए, लेकिन वक्त और हालात की ठोकरें इसको बदल दें। खैर उसकी माँ भी कुछ नहीं कहती, बेचारी सब काम वाम करके रखती। जैसे ही अनिल शाम को घर आता, उसके 10 मिनट पहले वो भी आ जाती। खैर घर में सब ऐसे चलता रहा, ना खुद कभी पत्नी बनी, ना उसको पति होने का दर्जा दिया। ऐसे ही चलता रहा। कभी अनिल बाहर सो जाता, कभी ड्राइंग रूम में सो जाता, कभी कमरे में सोता तो खुद वो बाहर निकल आती। ऐसे कई दिन चलता रहा। लेकिन अनिल जो था वो, उसको एक डायरी लिखने की आदत थी, वो डेली डायरी लिखता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने अनिल की माँ को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया, सुनैना ने। तो क्या हुआ, इस पर अनिल बहुत गुस्सा हुआ और अनिल ने एक तमाचा मार दिया तो इस पर बहुत रो पड़ी और सीधे जाके उस लड़के से कहा कि देखो आज तो हद हो गई, इतना गंवार, इतना पागल आदमी है वो, मेरे पल्ले बांध दिया गया है, मेरे पिताजी ने क्या सोचा, और मैं तो तुमसे प्यार करती थी, उसके बावजूद भी मेरे पिताजी ने ध्यान नहीं दिया और उस गंवार के पल्ले बांध दिया, और देखो आज उसने हद कर दी, मेरे तो तमाचा मार दिया। वो लड़का बोला हम तो तुमसे कब से कह रहे थे कि तुम चली आओ और हमसे शादी कर लो। तो वो लड़की बोली हाँ हम तो तुमसे कहते थे, लेकिन तुम ही हमसे कहते थे हमको पैसा लाओ। तो वो लड़का बोला हाँ हमको पैसा तो चाहिए, क्योंकि इश्क का भूत जो होता है केवल 2 दिन बाद उतर जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, जब तुम पैसा नहीं लाओगे, जेवर नहीं लाओगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे।
वो लड़की धीरे धीरे समझने लगी कि लड़का जो है हो सकता पैसे का लालची हो। फिर जब ये बात उसने बताई फिर से कि देखो आज अनिल ने हमको तमाचा मार दिया अपनी माँ के कारण, तो वो लड़का बोला ऐसा है, कल सारा जेवर लेके और सारा पैसा लेके तुम चली आना, और बिल्कुल एक एक तक मत रुकना वहाँ पे। उसके बाद में हम लोग सोचेंगे कैसे तुम्हारे पति को हम लोग मार दें। खैर घर आई रात में ये बड़ी उधेड़-बुन में पड़ी थी कि कैसे वो अपना जेवर निकाल लें, कैसे अपनी माँ का जेवर निकाल लें और अनिल के सारे पैसे निकाल के हम चले जाएँ। खैर रात में उसने अपना पूरा बैग तैयार कर लिया कि सुबह तो हमको हर हाल में सुबह 4 बजे भाग जाना है। ना अनिल को बताएँगे, ना अनिल की माँ को बताएँगे। ये लोग इतने पागल हैं, इतने गँवार हैं और हम इनके लायक नहीं है, ना ये हमारे लायक हैं, ना हमारा स्टेटस इनसे बिलॉन्ग करता है। खैर रात में क्या हुआ, उसने कमरा बंद कर लिया। अनिल तो बाहर था ही। अनिल ने खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया कि अरे सुनैना मेरी डायरी दे दो। तो सुनैना बोली हम डायरी नहीं देंगे। तो बोले अरे सुनैना मेरी डायरी दे दो, तुम तो जानते हो हम डायरी रोज़ लिखते हैं और हमको डायरी दे, तो बिना डायरी के तो लिखे हम कुछ लेट नहीं सकते। तो सुनैना ने कहा हम डायरी नहीं देंगे, तुमको लेटना हो लेटो जाके। सुनैना डायरी पढ़ने लगी। बोली हो सकता पता नहीं क्या लिखता है, गंवार बिल्कुल पागल आदमी है, हो सकता हमारी बुराई लिखता हो। देखो कि इसने बुराई लिखी होगी तो सारे पन्ने फाड़ देंगे, पन्ने जला देंगे, वरना कुछ ना कुछ तो करेंगे, पुलिस कोतवाल ही जाएंगे, कुछ भी कर देंगे हम। खैर वो डायरी पढ़ने लगी। जब डायरी पढ़ी तो बहुत ही वो भाव विभोर हो गई, अचंभित हो गई, रोने लगी। बोली सुनैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो ये भी मैं जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी करने से पहले हमें सब बात बता दी थी और ये भी कहा था कि बेटा हम इसको नहीं बदल पाए, हो सकता तुम इसको बदल देना। खैर हमने तुमको बदलने की कई बार कोशिश करी, तुम्हारे पर कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं करी। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा हालात तुमको खुद बदलेगा, हम तुम्हें बदल नहीं सकते क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और जब इश्क का भूत सवार होता है तब कोई अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। और रही बात तुम्हारे 3 लाख रुपए की, तो वो तुम्हारे मैंने शादी में लिए थे सबको दिखाने के लिए, मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए। रही बात तुम्हारी, तुम जो हमने दहेज में गाड़ी ली थी वो तुम्हारे मैके में ही खड़ी है। मैं तुम्हारी किसी भी पैसे पर या किसी भी की चीज़ का कोई भी हकदार नहीं हूँ। और रही बात कि मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा तब दूंगा जब तुम्हें मुझे पति रूप में स्वीकार कर लोगी और जब तुम मेरे पास खुद स्वेच्छा से आओगी, मेरी माँ को और मुझको स्वीकार करोगी। और जब तुम अगर ये और फिर निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम बदलना चाहो बदल सकती हो, वरना तुम उस लड़के के साथ में जिससे प्यार करती हो उसके साथ तुम जा सकती हो। मेरे कमरे में, जिस कमरे में तुम लेटी हो उसमें सारा जेवर माँ का रखा है और सारा जेवर तुम्हारा रखा है और जितने भी हमने पैसे लाए हैं, मेरी तनख्वाह रखी है, उसके बावजूद जो भी पैसा है वो सब रखा है। तुम चाहो तो बैग में लेके सुबह निकल सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, और चाहो तो तुम रुक सकती हो। खैर दूसरे दिन हुआ, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो रात भर बहुत पश्चाताप में रोती रही कि जिसको हमने इतना पागल, इतना गंवार आदमी समझा वो हमारे ही लायक है। तब ये सोच ही रही थी, तब तक उस आदमी का फ़ोन आ गया। अरे सुनैना क्या बात है, क्यों नहीं तुम अभी निकलती हो? तुमने सब जेवर सब रख लिया है, सारा जेवर रख लेना, कोई भी जेवर छूटने ना पाए, कोई भी पैसा छूटने ना पाए, और उसके बाद तुम जल्दी से निकल के आ जाओ। मेरा दोस्त खड़ा है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो तुम्हें ले लेगा, उसके बाद हम लोग भाग चलेंगे, फिर कहीं शादी कर लेंगे, कहीं अपनी गृहस्थी बसा के आराम से रहेंगे और बाद में तुम्हारे पति को भी हम मार देंगे। तो उस लड़की को बड़ा ख़राब लगा कि अरे जिस पति के लिए हम इतना उल्टा सीधा सोच रहे थे उस पति ने हमारी मान रखा, हमारी इज्जत रखी, हमारी लाज रखी और हमको सुधरने का मौका दिया। हमको उसने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करी, हमको कभी किसी सामने उलाहने नहीं दिए, अपनी माँ के सामने कभी नीचा नहीं किया, और आज हम उसके लिए इतना गलत सोच रहे हैं। और जिस आदमी को हम अच्छा समझते थे वो आदमी इतना बदतमीज़ है, इतना ख़राब है, इतना कैरेक्टरलेस है, वो शादी भी कर चुका है और उसके बावजूद भी हम उसके पीछे पड़े हैं। क्यों? क्या मेरे ऊपर इश्क का भूत सवार था? क्या मेरे ऊपर, तो क्या दुनिया अच्छी है ख़राब है मुझे दिखाई नहीं पड़ता? ये सब अधेड़ बुन में रात भर बेचारी रोती रही, सोचती रही। अनिल क्या अपने सुबह उठा, नहा धो के पूजा करके अपनी माँ के पैर छू के ऑफिस चला गया। जब अनिल ऑफिस जा ही रहा था तब तक देखा सुनैना ने दरवाजे खोले। सुनैना भी नहा धो के पूजा करके और साड़ी पहन के, मांग में सिंदूर भर के, बिंदी लगा के अनिल के सामने आई। मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अनिल बोला अरे तुम्हारी गलती क्या है, मैं तुम्हें माफ़ क्यों कर दूँ? तो सुनैना ने कहा अपनी नज़रों में मुझे लज्जित मत करो, वैसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत लज्जित हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो आपके लायक हूँ, लेकिन आप सबने मुझे स्वीकार लिया, आप सबने मुझे अपना बनाया और मेरी कभी किसी गलतियों को आपने कभी भी कुछ नहीं कहा, हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। तो प्लीज़ मुझे सुधरने का मौका दिया है तो प्लीज़ मुझे अच्छे से सुधार ले दीजिए। कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ से भी बहुत माफ़ी मांगी, फिर उसके बाद में माँ तो माँ ही होती, माँ ने माफ़ कर दिया, अनिल ने भी माफ़ कर दिया और उसने कहा कि आज के बाद कभी मैं इस चौखट के बाहर कभी नहीं जाऊंगी और जाऊंगी तो आपके साथ जाऊंगी, माँ जी के साथ जाऊंगी।
खैर उसके बाद में वो अपनी माँ जी के साथ में मंदिर गई, 2-3 ने प्रसाद चढ़ाया क्योंकि उनके अच्छे दिन आने लगे थे। उनका परिवार एक बन गया था। उस परिवार को बिखरने से सुनैना ने खुद से बचा लिया। उसके अनिल की शायद शब्दों ने बचा लिया। कहते हैं ना कि पति हो चाहे घर हो, जैसी आपकी किस्मत होती है वैसा ही मिलता है। लेकिन किसी को इतना इग्नोर या किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और वक्त के रहते अगर सुधर जाए तो वो इंसान होता है, वरना तो बहुत सी कहते हैं ना दुनिया में तकलीफ़ें बहुत हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि ख़राब करने पे ही लगे रहते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे मेरे नए वीडियो को देखते रहिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। बस मस्ती में मस्त रहिए। ओम नमः शिवाय।